बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बच्चे बड़े और सभी की पसंद की पोटैटो फ्राइज़। ये इतने मज़े के बनते हैं कि ये सभी शौक़ से खाएंगे और आपकी प्लेटें चट कर जाएंगे कि इतने टेस्टी और इतनी क्रिस्पी और अंदर से गोई। ये रेसिपी इतनी मज़े की बन के तैयार होगी कि आप जब इसको बनाएंगे तो फिर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए जी 1 kg आलू। ठीक है, इनको हमने धो लिया और इनको छिलका उतार के हम इनको फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में काट लेंगे। ना बहुत मोटे ना ही बहुत बारीक। ठीक है जी, आलू कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से सारे आलूओं को मैंने काट लेना है और उसके बाद हम इनको 3 से 4 बार अच्छी तरह से फिर से वॉश करेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। और उसके बाद इनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया मैंने। अब मैंने एक पतीली में पानी रख दिया और इसमें डाल दिया जी 1 टीस्पून भर के नमक का। ये शामिल कर दिया और पानी को हल्का सा गर्म किया और इसमें मैंने डाल दिए अपने सारे पोटैटोज़ फ्राइज़ जो बनाने हैं। ठीक है जी, अब इसको हम 2 से 3 मिनट जस्ट 1 से 2 बॉयल आने तक हम इनको पकाएंगे और बस निकाल देंगे। ये तकरीबन 50% कुक हो चुके हैं। अब इनके ऊपर फिर से हम ठंडा पानी चिल्ड वाटर जो हम इसमें डालेंगे और उसके बाद इसमें शामिल कर रहे हैं जी 4 टेबलस्पून भर के बेसन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, जो कि हम जिससे सूप बनाते हैं वो वाला कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दूंगी मैं 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, आप अरारोट भी डाल सकते हैं, नो इशू। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। इतने क्रिस्पी क्रंची बनते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो टेस्ट याद करेंगे। ये शामिल कर रही हूँ जी मैं ऑरिगेनो, ये और साथ इसमें शामिल करूँगी जी मिक्स हर्ब्स। इस जस्ट खुशबू के लिए होते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जब भी आप किसी चीज़ में डालें, ख़ास कर फ्राइज़ वगैरह में, तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। और ये थोड़ा सा मैं ऊपर डाल रही हूँ धनिया पत्ता और पुदीना बारीक काट के, ये भी खुशबू के लिए। अगर आपके पास ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब ना हो तो आप जस्ट धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। और ये शामिल कर दिया जी मैंने 2 टीस्पून चाट मसाला। ये चटपटे करारे और मज़ेदार बनेंगे इससे कि आपके बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। ग्रीन चिली में शामिल नहीं कर रही कि बच्चों ने खाना हो तो आप मिर्च मज़ीद डाल सकते हैं, अगर तो बड़े तो खा सकते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर ज़्यादा मिर्च को अवॉइड करते हैं। इसके बाद जी मैंने शामिल कर दिया इसमें पिसा हुआ धनिया। और पहले आपको पता है कि जी हमने इसमें नमक शामिल किया था आलूओं में, हमने अब इसमें ½ टीस्पून के करीब नमक शामिल किया। अगर हमें कम लगा तो हम और शामिल कर लेंगे। इसमें चला गया जी चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स चले गए। और उसके बाद हमने जस्ट इसमें डाल दिया है जी 1 पिंच के करीब ब्लैक पेपर। ये सारे इसमें चले गए मसाले। अब इसको हम अच्छी तरह से हिला के मिक्स करेंगे, ये ताकि जितना भी है पाउडर मसाले ही हमने शामिल किए हैं अब तक, ताकि इसके ऊपर सारा मसाला चिपक जाए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जस्ट 1 टीस्पून के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो सारा हमारा पाउडर मसाला है इसके ऊपर चिपक जाए। और अच्छा सा खूबसूरत कलर लाने के लिए जस्ट 1 पिंच के करीब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर इसको ये देखिए जी 1 से 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें जस्ट पानी शामिल किया और इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है जी मिक्स। और ये हमारे सारे स्पाइसेस भी चले गए और ये आलूओं को हमने हाथों की मदद से भी हम इनको अच्छी तरह से ऊपर इसका मसाला जो है वो लगा के रख देंगे और फ़ौरन इसको हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, ये सारे मसाले इसमें चले गए। इसके बाद जी ये आप देख सकते हैं इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ।
और आप बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। ये देखिए जी, आलूओं पे सारा मसाला लग गया। एक मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया, इसमें मैंने ज़्यादा सा ऑयल डालेंगे, लेकिन ये ऑयल हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हम इसको दोबारा से दूसरी चीज़ों में डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये साफ़ सुथरा ऑयल रहेगा। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें हम फ्राइज़ एक एक करके डालते जाएंगे और जस्ट 30 सेकंड के लिए हम इनको नहीं हिलाएंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ठीक है जी। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया था। उसके बाद ये देखिए मैंने डालती जाऊंगी और इनको साथ साथ, क्योंकि आलू हमारे तकरीबन 50% से ज़्यादा कुक हो चुके थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारे मैं फ्राइज़ करती जाऊंगी और ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना। ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो इतने मज़ेदार है कि जब आप इसको बनाएंगे तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखें जी, इस तरीके से सारे मैं निकालती जाऊंगी। ये अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, ठीक है जी। और इसके इसी तरह सारे पोटैटो हमने कर लिए जी फ्राई। अब इसका हम आपको दिखाएंगे जी फाइनल लुक, वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये देखें जी, हमारे पोटैटो फ्राइज़ बन के रेडी हैं। अब ख़ुद खाएं, एंजॉय करें, मुझे दे दें इजाज़त। अपने मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स में दें उनको। आप ये टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं इसको। केचप और ये मेरी जो चटनी है, ये इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर बनाइएगा। इन फ्राइज़ के साथ जब आप खाएंगे तो आपको मोटा होने का कोई डर नहीं रहेगा। ये जो मेरी चटनी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। अब दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रखें दुआ में याद।